मैटर नहीं करती, लेकिन जो चीज मैटर करती है कि उस गेम में से आप निकाल क्या पाए हो। कोई या तो आप कोई प्रोडक्टिव चीज निकाल सके हो, या आपका जो कोई भी अपकमिंग टैलेंट है आप उसमें से कुछ निकाल सके हो। मैंने सीरीज से पहले भी बात की थी कि आप ये सीरीज 5-0 से भी हार जाएं, बट अगर इन द एंड ऑफ द सीरीज आपको कोई दो न्यू प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि एक्सेल करती हैं या कुछ प्रोमिनेंट होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इसका फायदा होगा, क्योंकि आपने कोशिश की थी कि आप इस तरह के प्लेयर पिक करेंगे जो अल्ट्रा एग्रेसिव खेलते हैं और फेयरलेस खेलते हैं। मगर अगर पहले दो मैचों की बात मैं कर लूं तो इसका कोई हासिल पाकिस्तान को इन दैट वे नहीं हुआ। पहला मैच तो आप निकाल दें, बिल्कुल ही वो मैच तो था ना होने के बराबर ही था, 90 पे पाकिस्तान आउट हो गया था। आज बारिश की वजह से मैच लेट शुरू हुआ, पाकिस्तानियों की नींदें और ख़राब हुई, हम लोग भी मैच का वेट करते रहे कि यार कब शुरू होगा मैच। काफ़ी तकरीबन आवर एंड हाफ लेट शुरू हुआ और 15 ओवरों का मैच है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन बनाए। आप अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से देखो तो 115 ओवरों में 135 आपको लगेगा यार ये कंपेटिटिव टोटल है, मगर कंसिडरिंग न्यूजीलैंड की कंडीशंस और न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड के साइज है उस हिसाब से आई थॉट पाकिस्तान वाज अबाउट 25-30 रन शॉर्ट। पाकिस्तान के ओपनर्स, ये अफसोस नहीं है कि ये देखिए ये यंग लड़के हैं, ये 5 मैचों में भी फ्लॉप हो जाए तो मैं इस हक में नहीं हूं कि इनको बैश किया जाए कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो। बट एक मेथड होता है, एक आपका सीखने का कोई अप्रोच होती है कि आप सीख रहे हो। आपने लास्ट मैच खेला, गलती की, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के जो ऊपर पहले 4 बैट्समैनों में से जो 3 बैट्समैन ऐसे हैं ना जो अपकमिंग बैट्समैन है, जिसमें हारिस है, हसन नवाज है, इरफान न्याजी है, अब तीनों को अगर आउट होते देखते हैं तो तीनों थर्ड मैन पे आउट होते हैं, जहां से साफ इस चीज का दिया है कि तीनों को पिच की, न्यूजीलैंड की पिचेस की पेस से प्रॉब्लम हो रहा है, बाउंस से प्रॉब्लम हो रहा है, और ऑब्वियसली अगर बॉल सीम और स्विंग हो रहा है। आज का पिच वॉज मच बेटर। जैसा मैं पहले पिछले मैच में बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड के जो पिच होते हैं पहले 2-3 ओवरों के बाद द बॉल कम्स ऑन वेरी वेल ऑन टू द बैट, और वो हसन नवाज ने जो शॉट मारा, अगर आप मुझे तो आज मैच पे जब उसने शॉट मारा, यकीन करें मुझे तो पता नहीं चला कि पिछला मैच लगा हुआ है या मैं नेक्स्ट मैच देख रहा हूँ। सेम वही अगली टांग क्लियर करके वो लास्ट जो आवर्स में टुल्ले आते हैं घुमाते हैं वैसे घुमा दी भाई। ये जो तुम मियाँ चन्नू, चीचा वतनी या वो पिंडी में वो जो T20 क्लब क्रिकेट खेलते हो, ये वो क्रिकेट नहीं है। ये मुझे हसन नवाज ना आज से कोई साल पहले भी मिला, 6 महीने पहले भी मिला। मैंने इसे स्पेशली बुलाकर, अभी मुल्तान में भी एक टूर्नामेंट खेलने आया था तो हमारे अगेंस्ट खेल रहा था, तो मैंने इसको बुलाकर कहा कि यार तुम ना एक बड़े एक्सेप्शनल T20 के टैलेंट हो और तुम्हें ये चीज़ नहीं शायद पता भी होगी, तो मेरा बड़े भाइयों वाला तुम्हें मशवरा है कि ये जो तुम 500, 1000, 1200 की दिहाड़ियों के लिए सारा साल ये लोकल क्लब मैचेस खेलते रहते हो, कभी करोड़ पक्का जा रहे हो, कभी चीचा वतनी जा रहे हो, कभी आरिफ वाला जा रहे हो, कभी चिश्तिया जा रहे हो, खुदा के लिए चीज़ों को बंद करो। अपने आप की जो तैयारी है, क्योंकि ये क्लब क्रिकेट इट्स टू ईजी। हमने क्लब क्रिकेट में इस तरह के प्लेयर भी देखे हैं जो 50-50 साल के हो गए हैं, वो अभी भी जब दिल चाहता है सेंचुरियां कर लेते हैं। तो ये जो क्लब क्रिकेट में टू मच इन्वॉल्वमेंट और हल्की क्लब क्रिकेट में टू मच इन्वॉल्वमेंट आपके करियर के लिए खतरनाक हो सकती है, और आप सिर्फ 1000, 1500, 2000, 2500 रुपये लेने के पीछे ट्रैवल करते रहते हो। आप तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, उस तरह की ट्रेनिंग करो कि आपने जो ऊपर क्रिकेट खेलनी है। लेकिन इसको मैंने 1.5-2 साल में 2 दफा समझाया, तो वही चीजें नजर आ रही है कि जब आपकी हैबिट बन जाती है ना 30 बॉलों में 100 करना क्लब के मैच में, तो भाई वहां पे हम न्यूजीलैंड खेलने गए हुए हो, एक गेंद रोका, 2 गेंद रोकी, टांग क्लियर की, घुमा दी। हाँ, अगर तो ये मियाँ चन्नू और चीचा वतनी का ग्राउंड होता तो ये मिड विकेट में बहुत लंबा छक्का होता। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है। हारिस की भी मैं कभी मोहम्मद हारिस का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो लड़कों की डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हो उनको हमेशा बैक करना चाहिए, और मैं हमेशा उन प्लेयरों को बैक करता हूँ। T20 क्रिकेट में भी मैं भी फेयरलेस क्रिकेट खेलने का वो हूँ, मगर आप खेलो तो तरीके से ना, ये तो नहीं टांग क्लियर करके इधर मारी जो इधर मारी जो। उन्होंने भी 11 रन बनाए, और आज के मैच का जो मेन शाइनिंग पॉइंट था वो सलमान अली आगा की बैटिंग थी। बड़े कैलकुलेटिव खेले,
बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह, एक प्रो T20 क्रिकेट में वो कोई इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, मगर द बेस्ट थिंग वाज ही वाज, वो रूम ले रहे थे, विद बॉलर की पेस को यूज कर रहे थे, कंडीशंस के हिसाब से खेल रहे थे। जब इस तरह की कंडीशन आती है ना भाई साहब, आगे से लपे घुमाने से शॉट नहीं लगती, बट उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया और उन्होंने बड़ी एक अच्छी इनिंग्स 28 बॉलों में 46 रन की खेली। और मुझमें बहुत से लोगों को उन्होंने गलत साबित किया, बल्कि गलत क्या, मैंने पहले भी एक बात की थी कि अगर तो पहले 3 नंबरों पे आगा सलमान खेलेंगे तो ही कैन प्ले T20 क्रिकेट। बट मेरा अभी भी मानना है कि भाई आपको इस टीम में बाबर आजम चाहिए। आप खुदा के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ना इकट्ठा एक तराजू में ना डाला करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के फैन से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये ना किया करो कि आप मोहम्मद रिजवान और बाबर को इकट्ठा निकालो और इकट्ठा निकालो। तो बाबर आजम का जो कैलिबर है ना, वो पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से बहुत बड़ा, चाहे वो मोहम्मद रिजवान भी हो। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद बाबर आजम को इस टूर पे होना चाहिए था। जब आप एक मुश्किल टूर में यंगस्टर्स को भेजते हैं तो एक सीनियर प्लेयर जो कि उनकी इंस्पिरेशन हो, उनकी मोटिवेशन हो, वो उधर होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए। तो बाबर आजम को मुझे लगता है अगर आप यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहते हैं इन एनी फॉर्मेट, बाबर आजम शुड ऑलवेज बी देयर। बट बाबर रिजवान को जब आप इकट्ठा कंपैरिजन करने लग जाते हो कि इकट्ठे ही टीम में लेके आएंगे तो इकट्ठे ही टीमों कटाएंगे, तो बाबर आजम और रिजवान T20 क्रिकेट में तब हार्मफुल है आपकी टीम के लिए जब दोनों इकट्ठे खेले। बट बाबर आजम और रिजवान का कंपैरिजन व्हेन एवरीवन डज इट टुगेदर, वो इट डजंट मेक सेंस टू मी। शादाब खान अच्छा खेले, आज टिपिकल अपने 6 नंबर पे आए जहां पे मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए, और उन्होंने भी 26 रन किए 14 बॉलों पे। और पाकिस्तान एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान को लोग फिर 110 नहीं होना, मगर शहीन शाह ने अच्छा गेम को फिनिश किया और 14 बॉलों पे 22 कर पाकिस्तान ने 135 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। मगर मैंने पहले भी कहा कि उस पिच के हिसाब से वी वर लाइक 20 रन शॉर्ट, और शहीन शाह और मोहम्मद अली उसी तरीके से पिटाई हुई। शहीन शाह अभी तक उस तरह से पूरे टूर पे ही, वो उनका कमर्शियल भी आया ना, मैं पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर हूँ। जब आप प्रीमियर बॉलर होते हैं, इतने एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं ना, तो आपका काम होता है इस तरह की कंडीशन में आप ऊपर से टीम को ब्रेक थ्रू दें। दोनों मैचों में वरना काम नजर आया। मोहम्मद अली की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो PSL में इतनी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, डोमेस्टिक में इतनी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, और जब न्यूजीलैंड गए हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कोई की लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, और सेल्फर्ड ही, अब ये भी देखना पड़ेगा कि सेल्फर्ड के अलावा भी उनको कोई कुछ पाता है। सेल्फर्ड ने दोनों मैचों में खूब धुलाई की, आज भी 2 ओवरों में 34 रन दिए उन्होंने, और स्लोअर वंस मार रहे थे। जब डोमेस्टिक में करते हैं तो बड़े कंट्रोल से करते हैं, आज पिच से बाहर बॉले फेंकी जा रहे थे। बाकी आई थिंक उन्होंने दोनों ने, सेल्फर्ड ने और एलन ने स्टार्ट ऐसा दे दिया था कि उसके बाद आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू कम बैक। खुशदिल शाह ने थोड़ा पाकिस्तान को कम बैक कराने की कोशिश की, 3 ओवर अच्छे किए, 16 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। हारिस रऊफ, आई थिंक ही शोड दैट व्हाट एक्सपीरियंस कैन डू। उन्होंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की। अगर यही बात करता हूँ, जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर हारिस रऊफ के साथ शहीन शाह चिपिंग करते शुरू में, तो ये उनके लिए 135 रन भी 15 ओवरों में 135 भी एट टाइम्स बहुत थोड़े स्कोर नहीं होते। न्यूजीलैंड ऐसी जगह है जहां पे आप एक विकेट गिरती है उसके ऊपर दूसरी विकेट भी गिरती है। तो हारिस रऊफ आई थिंक बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, 13 ओवर में 20 रन देके, जहादाद 1 ओवर में 23 रन, और शादाब खान 1 ओवर 10 रन। तो अभी तक 2 मैच गुजर गए, हम 2 मैच हार गए। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पाकिस्तानी टीम को बैश करेंगे। मैं फिर एक ही चीज कहूंगा कि भाई इस टूर में आपका पर्पस होना चाहिए 2 से 3 यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस। मैं इन 2 मैचों से सिर्फ इसलिए मायूस हूं कि अभी तक अगर आप दोनों मैचेस निकालें तो किसी यंगस्टर की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। वेदर इट्स बॉलिंग, वेदर आप बॉलिंग में देख लें तो हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं, वही खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके अलावा कोई आपको बॉलिंग अच्छी करता नजर नहीं है। बैटिंग में देख लें तो आप इरफान नियाजी, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हसन नवाज सारे फ्लॉप होते नजर आए। वही आगा सलमान एक्सपीरियंस प्लेयर, इवन दो इन T20 क्रिकेट आगा सलमान को भी आप एक यंगस्टर ही कहेंगे, मगर ऑब्वियसली हैज प्लेड सो मच इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान के कैप्टन भी है, तो आप उनको एक्सपीरियंस प्लेयर कह सकते हैं। शादाब खान ने बैटिंग की ग्लिम्स दिखाया, उसके अलावा कोई भी जूनियर प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई। तो इस टूर का मकसद हमारा ये है कि यार हमें कोई यंगस्टर मिल जाए, कोई स्पार्कलिंग 1-2 यंगस्टर भी एक कोई धार छोड़ जाए, कुछ
एक झलक दिखा जाए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड स्पेशली अबाउट हसन नवाज, लेकिन जिस तरीके से वो पहली 2 मैचों में खेले, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं या फिर वो पता नहीं इसको कि मियाँ चन्नू ये चीज़ा बतनी की क्लब क्रिकेट समझ रहे हैं कि मैं टांग हटा के मिड विकेट छक्के मार दूंगा। तो आई थिंक ये कुछ भी हो सकता है। अगर तो प्रेशर ले रहे हैं ही माइट कम गुड, अगर वो बहुत ईजी ले रहे हैं तो न उनका कुछ नहीं होना, उन्होंने ऐसे ही फ्लॉप होना। अपना ख्याल रखिए। वी होप पाकिस्तान डू वेल इन द नेक्स्ट मैचेस। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हार जीत इज नॉट एन इशू। आप एक नई टीम लेकर गए, लेकिन आप ये ना भूलें उनकी भी नई टीम है, सारे नए लड़के हैं। जो उनकी नेशनल टीम में 2-3 लड़के हैं जो खेलते हैं, उनको सिर्फ कंडीशंस का एडवांटेज है। और पाकिस्तान एक वाइड टीम है दुनिया में जो कंडीशंस का एडवांटेज नहीं लेती, वरना दुनिया लेती है। अपना ख्याल रखिए और जल्द आपसे मुलाकात है।